कंपनी इसकी वारंटी जो क्लेमिंग है उसको वो नहीं कर रही, वो कह रही है कि लॉन्जी हाइमोस 7 जो है वो हम मार्केट में अभी उसकी हम फिजिकली सप्लाई नहीं दे रहे तो हम उसकी वारंटी भी क्लेम नहीं करेंगे। हाइप या फिर इस चीज़ को इतना वो कर क्यूरोसिटी क्रिएट कर देते हैं कि कस्टमर के माइंड के अंदर यही चीज़ आ जाती है कि आया यार ये इस पैनल से बेहतर पैनल कोई है नहीं, जबकि आप लॉन्जी ले लें, जिनको ले लें, ट्रीना ले लें या फिर अपना कैनेडियन ले लें, कोई भी ए ग्रेड पैनल ले लें, सबकी एफिशिएंसी सेम होती है। पता नहीं लोगों के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट थ्योरी है, क्यों एक स्पेसिफिक। अस्सलाम वालेकुम भाई और बहनों, क्या हाल चाल है? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात थे कि भाई लॉन्जी हाइमोस 7 आया मार्केट में अवेलेबल हो गया है या नहीं हुआ। अगर हो गया है तो फिर काइंडली हमें ये भी बता दें कि उसकी प्राइस ब्रैकेट क्या है, अगर नहीं हुआ तो काइंडली उसके मतलब भी हमें अपडेट देते हैं। भाई लॉन्जी हाइमोस 7 कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है हमारे पास कि वो ऑथेंटिकली मार्केट के अंदर अवेल नहीं हुआ कुछ, या तो आप कह सकते हैं कि कुछ स्मगलर्स के थ्रू या फिर कोई ऐसे मामला तो हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अपडेट हो गया। कुछ माल हमारे पास भी लॉन्जी हाइमो 7 के रिलेटेड आया था, कोई 3-4 पायलट्स, और हमने भी सोल्ड आउट किया। मगर कंपनी की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिस जारी किया गया उसमें वो बता रहे हैं कि भाई लॉन्जी हाइमो 7 हमने अभी तक पाकिस्तान में लोकल कंज्यूमर के लिए मुतारिफ नहीं करवाया। तो इससे रिलेटेड मैंने एक छोटी सी वीडियो के अंदर आपको बताना था तो कि लोगों के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करने थे कि भाई अब मार्केट के अंदर जो अवेलेबल हो गया क्या आया, उसकी वारंटी क्लेमिंग होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो उसके आगे क्या मामला था, और अगर नहीं होगी तो उस पर उसके क्या रीजंस है कि लोग क्यों बेच रहे हैं। ये मुझे मार्केट की फिजिबिलिटी को देखते हुए यही आइडिया हो रहा है कि जो ऐसा जब हम हाल रोड पे मौजूद होते हैं कि लॉन्जी हाइमो 7 मार्केट में अवेलेबल ज़रूर हुआ है मगर ये कंपनी की तरफ से ऑथेंटिकली पाकिस्तानी मार्केट के अंदर नहीं आया। कि जब आप चाइना से परचेजिंग करने जाते हैं तो फिर वहाँ पे मोस्टली टाइम इस तरह होता है कि जैसे भी हम मिसाल दे रहा हूँ कि एक परचेजिंग करने वाला बंदा गया, वो कंपनी को तो ये नहीं पता होता कि भाई ये पाकिस्तान का बंदा है या बांग्लादेशी है या श्रीलंकन है, मतलब कि ऐसा सच मैं आपको कॉन्सेप्ट थ्योरी बता रहा हूँ। तो उसके बाद वहाँ से जो मर्जी बंदा परचेज़ करके मतलब कि पाकिस्तान में उसको शिपमेंट करवा सकते हैं किसी और अदर रेफरेंस के थ्रू, या फिर अफगानिस्तान करवा के उसको आगे बाई रोड लेके आ सकता है। मतलब कि इस तरह के डिफरेंट कई इसमें मामलात होते हैं कि आप नहीं उसको जज कर सकते कि के ऑथेंटिकली माल किस तरह आया। अभी ये एक हमें भी बहुत ज़्यादा क्यूरी थी कि भाई अब लॉन्जी हाइमो 7 अगर मार्केट में अवेलेबल हो गया है तो फिर अब इसको कि सोल्ड आउट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अब हमने इसकी सेल अभी की दी है। सेल बंद करने की वजह यह है कि जो नोटिस हमारे पास आया है लॉन्जी कंपनी की तरफ से, उसके अंदर कंपनी इसकी वारंटी जो क्लेमिंग है उसको वो नहीं कर रही। वो कह रही है कि लॉन्जी हाइमो 7 जो है वो हम मार्केट में अभी उसकी हम फिजिकली सप्लाई नहीं दे रहे तो हम उसकी वारंटी भी क्लेम नहीं करेंगे किसी भी किस्म की। बाकी ओवरऑल बात करते हैं कि अब अगर लॉन्जी हाइमो 7 मार्केट में अवेलेबल नहीं तो क्या उसको भी लेना चाहिए। तो मैं आपको सबको यही कहूँगा कि वक्ती तौर पे आप अभी जो लॉन्जी हाइमो 7 है उसकी परचेजिंग को कट ऑफ कर दें, उसको अभी ना लें। इसके अलावा बात करें तो अब एन टाइप अगर पैनल नहीं है तो क्या या फिर हम कौन से पैनल पे मूव करें। भाई आप लोग क्या करते हैं मोस्टली टाइम कंज्यूमर्स कि अब एक पैनल नया आ गया, मिसाल के तौर पे पहले जिनको आया था, सारे लोग जिनको की तरफ शुरू हो गए कि जिनको दो लें कि मार्केट में जिनको दें, या फिर क्योंकि यूट्यूबर्स भी इस तरह ही करते हैं ना, वो एक चीज़ की हाइप या फिर इस चीज़ को इतना वो कर क्यूरोसिटी क्रिएट कर देते हैं कि कस्टमर के माइंड के अंदर यही चीज़ आ जाती है कि आया यार ये इस पैनल से बेहतर पैनल कोई है नहीं, जबकि आप लॉन्जी ले लें, जिनको ले लें, ट्रीना ले लें या फिर अपना कैनेडियन ले लें, कोई भी ए ग्रेड पैनल ले लें, सबकी एफिशिएंसी सेम होती है। पता नहीं लोगों के माइंड में क्या कॉन्सेप्ट थ्योरी है, क्यों एक स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ चल जाते हैं, उस ब्रांड की वैल्यू को ऑटोमेटिकली खुद ही हाइप पे ले जाते हैं। जब वो हाइप पे लेके जाते हैं तो उससे मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि भाई जो लोकल कंज्यूमर है वो जब मार्केट में आता है तो उसको एक स्पेसिफिक ब्रांड महंगा लगता है, उससे लगता है कि शायद ये ब्रांड बहुत बेहतर है, उसके बाकी ब्रांड्स को मिस करवा देता है और उस एक ब्रांड की हाइप ज़्यादा होने की वजह से प्राइस ज़्यादा हो जाती है। भाई ए ग्रेड में कोई भी पैनल ले लो, एन टाइप में सारे ही ठीक हैं, किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांड की तरफ ना जाएं काइंडली, जिसकी वजह से उसकी हाइप ना बनाएं। मार्केट में हर पैनल ए ग्रेड चाहे वो एन टाइप है या पी टाइप है, उसकी हर पैनल की परचेजिंग किया करें ताकि दूसरे ब्रांड्स भी के साथ ये जब एक ब्रांड की तरफ नहीं होगा तो सारे ब्रांड्स के रेट आपको मकबूल मिलेंगे। काइंडली इस चीज़ पे फोकस करते हुए मार्केट में परचेजिंग प्रोस्पेक्टिव से आया करें। बाकी ओवरऑल बात कीजिए तो अब हमारे पास जो पैनल्स अवेलेबल हैं स्टॉक के अंदर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इस टाइम हमारे पास लॉन्जी हाइमो 6 अवेलेबल है स्टॉक के अंदर, उसके अलावा कैनेडियन एन टाइप अवेलेबल है स्टॉक के अंदर। और डिफरेंट पैनल्स के वाले से जितने भी सोलर्स में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि अपना सोलर स्टैंड्स हो गए, सोलर पैनल हो गए, सोलर इन्वर्टर्स हो गए, डीपी बॉक्स हो गए, ओवरऑल छोटी मोटी कितनी जो मर्जी आइटम्स आप सोलर से रिलेटेड कह लें, वो हमारे पास सारी आइटम्स से सोलर से रिलेटेड अवेलेबल होती हैं स्टॉक में। तो किसी भी किस्म की कोई भी आपको सोलर से रिलेटेड प्रोडक्ट चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉप मेरी हाल रोड लाहौर में है, स्टेट बैंक की बिल्कुल अपोजिट साइड पे दुबई इस्लामिक बैंक है, उसके बिल्कुल साथ प्लाजा है अजवा जवाद सेंटर,
اس کی بیسمنٹ میں دکان ہے مسٹ پاور الیکٹرانکس کے نام سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس چھوٹے پینلز کے بیچ میں شور کمپنی کا اے گریڈ پینل موجود ہوتا ہے اسٹاک میں. اگر کسی پیارے بھائی کو یہ بھی چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر.